ये वही जेनजी है साहब जो सीबीएसई के जो टेंडर हैं उसमें खोट निकाल रहा है और त्रुटियां निकाल रहा है। ये वाले मुद्दे जरा उस प्रदर्शनी में मिसिंग थे, और शायद इसी बात का डर था या भय था, जेनजी का डर था कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं आए। बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर दिया है अभी, जिसमें वो कह रहे हैं कि एनटीए में नया स्टाफ आ गया है, स्टेट में कोऑर्डिनेशन हो रही है, साइबर चैलेंज है, हम डीजी डीएम सबसे बात कर रहे हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, सिविल कोर्ट में भी लेके जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री सब कड़ी नजर रखे हुए हैं, मेरा भरोसा कीजिए जो त्रुटियां हुई हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे और सटीक परीक्षा करवाएंगे। गारंटी शब्द का अभी भी इस्तेमाल नहीं किया है, और ना ही बीजेपी की प्रदर्शन में ये सारी चीजें हैं। आग को पानी का डर ऐसा है, चलिए कम से कम आग को पानी का डर तो है जो धर्मेंद्र प्रधान इस 12 साल की उपलब्धि, बीजेपी की जो और सरकार की जो 12 साल की उपलब्धि का कार्यक्रम था, उसमें बीजेपी को यह महसूस हुआ कि भाई छोड़ो यार, इनको ना खड़ा करो, क्योंकि ये उपलब्धि से ज्यादा पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देंगे, तो इनके नाम की पट्टी हटा दो। सुकेश रंजन जी की बात तो यही बताती है। ये सारी चीजें जेनजी से जुड़ी हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जेनजी संदेश में नहीं है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है, जेनजी और भी तमाम चीजों को लेकर के परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए, ये आंकड़े हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह बताती है कि 2023 से 2025 में, यानी कि पिछले 2 साल में, इस देश में क्या बढ़ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स एज्ड 15 to 24। अब 15 साल की तो लेबर फोर्स होती नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अगर आप 20-21 साल का माने, वर्ल्ड बैंक का डेटा है, तो उसमें आप ये देखिए कि 2023 में, अच्छा मैं ये भी बता दूं इससे पहले कि कोई आरोप लगाए, मैं आपको ये दिखा दूं जरा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये दरअसल पहले बहुत ज्यादा था अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये घटा है। अब ये उपलब्धि है, पीक देख रहे हैं कहां थी, 2020 में कोविड के दौरान 24.7 ये था पीक बेरोजगारी। उसके बाद 2021 में ये घटा 20, फिर ये 17.7 हुआ, 15.6 हुआ। लेकिन ये क्या ट्रेंड है साहब 2023 के बाद, पिछले 2 साल में ऐसा क्या हो गया है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो रहा है, 15.6 से 15.7 और उसके बाद 16।